उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा टीजीटी पीजीटी 2026 का विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। आवेदन के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपके परिणाम घोषित हो जाएंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके दौरान लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है अभी से, ताकि आपको आवेदन के समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले ये अपडेट दे रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, ताकि आप आगे चलकर आपको परेशानी न होने पाए। सबसे पहले आपको देख लेना है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें यदि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, अगर कहीं भी कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को कैसे संशोधित करा सकते हैं, उसके लिए संबंधित बोर्ड, संबंधित विश्वविद्यालय से जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको देखकर अपना करेक्शन करा लें, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ यदि आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है और हाई स्कूल के मार्कशीट में कोई त्रुटि है, दोनों में विसंगति है दोनों के नाम में, तो उसमें संशोधन अगर हो सकता है किसी एक में तो उसका संशोधन अविलंब करा लें। तो चलिए देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये डॉक्यूमेंट्स केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही ज़रूरी है। पहला है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई भी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि कितना भी पुराना हो चल जाएगा, लेकिन वह ऑनलाइन जब से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है ऑनलाइन आपका एनआईसी की वेबसाइट पर शो होना चाहिए। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से हैं, यदि आप अनुसूचित जाति यानी कि एसटी से हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार कर लेना है। ध्यान रखें, एससी एसटी का कितना भी पुराना हो चल जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ध्यान रखेंगे कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वह 1 अप्रैल 2026 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। जो भी जब फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा उसके बाद जो अंतिम तिथि रहेगी उस तक होना चाहिए। तो आप अभी आराम से दे दीजिए, आपका सर्टिफिकेट ये बन जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी ये सर्टिफिकेट बनवाइएगा इसमें अपना जो नाम है वह दुरुस्त लिखवाइएगा, अन्यथा कभी कभी हो जाता है इसमें भी नाम में त्रुटि हो जाती है तो आपको आगे चलकर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो नाम में कोई भी त्रुटि न होने पाए इसका विशेष ध्यान रखें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 1 अप्रैल 2026 यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। यह जाति प्रमाण पत्र आपके पिछले वित्तीय वर्ष के बिहार पे बनता है, क्योंकि ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके 3 वर्ष के, पिछले 3 वर्ष के आपके माता पिता के आय के आधार पर बनता है। ईडब्ल्यूएस भी पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष जो आपका 25-26 बीत गया है उसके आय के आधार पर बनता है। तो इसको जल्दी से जल्द बनवा लीजिए। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप अपना दिव्यांगजन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उसको बनवा लीजिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अन्यथा क्या होता है, जैसे अभी एलटी ग्रेड का मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन हुआ तो कई आवेदन मुख्य परीक्षा में निरस्त हो गए। उसमें कई कारण यही सब थे कि उनका सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, उन्होंने यस कर दिया था। ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने उसको लगाया नहीं, उसका फार्म रिजेक्ट हो गया। तो आपको आगे चलकर कोई परेशानी न होने पाए। और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी होंगे फॉर्म भरते समय, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, अभी बनवा लें, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर कोई खेल कोटे से आते हैं, अगर कोई आपके पास राज्य स्तरीय खेल का प्रमाण पत्र है या कोई राष्ट्रीय लेवल का या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, तो खेल प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास है तो उसको बनवा के रखिए। ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ज़रूरी है। अब जो अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं और उत्तर प्रदेश से भी हैं
उन सभी के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आप प्रयास करिए कि जो भी फ़ोटो लगाएं लेटेस्ट फ़ोटो रहे, ताकि आपको फ़ोटो मिसमैच की प्रक्रिया ना होने पाए। जब आपका परीक्षा होगा तो बहुत ज़्यादा पुरानी रहती है तो उसमें समस्या का सामना करना पड़ता है। पता चलता है कि बहुत आपने 5-6 साल पुरानी फ़ोटो लगा दी है और आपके चेहरे में परिवर्तन हो गया है, तो थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आती है। बहुत खास दिक्कत नहीं आती है, लेकिन प्रयास करिए कि नई फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा जब भी फॉर्म आएगा। और आईडी आपके पास होगी ही, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आपका हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, कहीं कहीं अंक पत्र सह प्रमाण पत्र होता है, कहीं कहीं अंक पत्र अलग मिलता है, प्रमाण पत्र अलग मिलता है। तो देख लीजिएगा जैसे आपके यहाँ आपके राज्य में व्यवस्था हो, आपके बोर्ड में व्यवस्था हो। ऐसे 12वीं का भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक का आपने अभी तक अपना अंक पत्र अपने विश्वविद्यालय, अपने महाविद्यालय से नहीं लिया है तो उसको ले लीजिएगा। स्नातक की डिग्री, क्योंकि जो भी बीएड धारी अगर 2026 में ही कंप्लीट करेगा बीएड, तो उसके पहले वह ग्रेजुएशन किया होगा, यानी कि 2024 में तो ग्रेजुएशन हर हाल में किया ही है, उसके पहले किया है। तो डिग्री लगभग 2024 या 2024 के पहले किसी भी विश्वविद्यालय से हो तो डिग्री मिल जाएगी। तो डिग्री के लिए जाकर आप अपने महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय, जैसे भी प्रक्रिया हो आपके विश्वविद्यालय में, अपनी डिग्री हासिल कर लीजिए। जो अभी अगर डिग्री नहीं हासिल होती है तो आप प्रोविज़नल डिग्री देख लीजिएगा, जब फॉर्म शुरू होंगे तब आप प्रोविज़नल बनवा लीजिएगा। प्रोविज़नल क्योंकि हर विश्वविद्यालयों में 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते कहीं कहीं तुरंत ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाता है। तो इसके लिए अपने विश्वविद्यालय स्तर से एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप किस विश्वविद्यालय से हैं, तो हम कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी प्रक्रिया या अलग से वीडियो बना देंगे अगर ज़्यादा कमेंट आए तो। बीएड है, इसमें तो डीएलएड नहीं है, ठीक है, डीएलएड नहीं है इसमें, केवल बीएड है। तो बीएड का आपका अंक पत्र चाहिए। अगर जो 2026 में कंप्लीट करेंगे वह परेशान नहीं होंगे, उनका रिजल्ट जो इंटरनेट कापी है वह जो आवेदन का अंतिम तिथि रहेगा तब तक आ जाएगा, उसको आप अपलोड कर दीजिएगा अगर मांगा जाएगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें परेशान नहीं होना है कि 2026 में जो पास होंगे तो उनका कैसे अपलोड होगा। तो नेट कापी भी अपलोड हो जाएगी, उसके लिए कम से कम आपके महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा 2 से 3 महीने में प्रोवाइड होती है। कहीं कहीं तुरंत मिल जाता है 2-4-6 दिन में, बाकी ज़्यादातर जगहों पर 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो 2026 वाले परेशान मत होइएगा, इंटरनेट मार्कशीट जब फॉर्म आएगा तो वही अपलोड कर देना है। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 2026 में पास होंगे वह अभी परेशान नहीं होंगे। बाकी जिसके पास पहले से कंप्लीट कर लिए हैं अपना डिग्री भी प्रोवाइड कर लीजिए, जैसे भी वहाँ आपके विश्वविद्यालय पर, आपके महाविद्यालय में प्रक्रिया हो। जैसे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर लें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक का हो गया, बीएड का हो गया, ये सब डिग्री के लिए आप आवेदन भर के जाकर विश्वविद्यालय में जमा कर दीजिए। उसके 2 महीने बाद आपका डिग्री वहाँ से मिल जाता है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय की बात कर लें, वो महाविद्यालय से डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। और बाकी और जैसे कानपुर विश्वविद्यालय का हो गया, वहाँ ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, उसके बाद आपकी डिग्री डाक के माध्यम से आपके संबंधित पते पर आ जाती है। तो ये प्रक्रिया है। तो अपना विश्वविद्यालय कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी तनिक भी नहीं है तो। अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आपको परास्नातक का अंक पत्र और परास्नातक की डिग्री चाहिए। अगर डिग्री नहीं रहेगी तो प्रोविज़नल के लिए परेशान मत होइएगा। प्रोविज़नल अपने विश्वविद्यालय का प्रोसेस देख लीजिएगा क्या प्रोसेस है। पहले अगर डिग्री, अभी बहुत समय है, 2 महीने का कम से कम समय है, तो अपनी डिग्री अगर मिल जा रही है तो उसको ज़रूर निकलवा लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो उस समय प्रोविज़नल अपना बनवा लीजिएगा जब फॉर्म आएगा, जैसे पूरी प्रक्रिया रहेगी। ये रहा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आपसे संबंधित। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और फॉर्म भरते समय कोई भी परेशानी, दिक्कत ना होने पाए। कोई इसमें आपको ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा आपके विश्वविद्यालय संबंधित तो उसकी अलग वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे।